कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फ़ील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फ़ील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ़ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक़्त क्या सोच रहे, क्या फ़ील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक़्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है? और कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखते क्या निकल के आता है। हम केल्टिक क्रॉस मेथड से देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग। 7 ऑफ कप्स, ओके। एक्चुअली में इस वक्त कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे और एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि है, ठीक है? तो इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। करियर, फाइनेंस, फैमिली, आप, कोई और थर्ड पार्टी और कोई और भी है जो करंट पे इनको लाइक कर रहा है, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है उससे ज्यादा ये आपको देख देख कर कंफ्यूज है कि इनको आपके लाइफ में भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप किससे बातें कर रहे हो, किसको डेट कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्योंकि इनको आपके लाइफ में ना अलग, मतलब अगर ये लड़का है ना और 2 4 5 लड़के आपके दोस्त बन गए हैं और उसमें से कोई एक लड़का है जो कि आपको बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है, ऐसी एनर्जीज इनको फील हो रही है। और यही एक रीजन है कि आप इस पर्सन को पहले जैसे बातें नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स ही नहीं लगाते। आपको हो क्या गया है, ठीक है? ये पर्सन आपका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन का। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्या हो गया है, इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है? क्योंकि आपसे बात करूं कि नहीं करूं इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका दिल डरता है आपसे बात करने से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने रिसेंट पास्ट में आपसे 100% बात करी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, इन्होंने आपको कॉल या मैसेज करा था 15 20 दिन, 1 महीने पहले। आपने उनको या तो अनदेखा कर दिया या तो जल्दबाजी में कुछ रिप्लाई कर दिया, अवॉइड करा। आप इनको ना मतलब एकदम नॉर्मल वे में ट्रीट करें, तो वो बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, ठीक है? दिल बहुत था, इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स भी लगाए थे, लेकिन आपने जो इनके एफर्ट्स को नोटिस नहीं करा, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा करंट में परेशान कर रहा है, ठीक है? चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन ने या तो किसी और से मैरिज करी है, आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इस रिश्ते में मैरिज के प्रॉमिसेस करे होंगे, शादी के प्रॉमिसेस करे होंगे। और जैसे कि शादी का प्रॉमिस कर कर इस पर्सन ने आपको अंधेरे में रखकर किसी और से मैरिज कर ली, क्योंकि ये सब सोर्स के एनर्जीज है। ये सिर्फ थॉट्स में था, ठीक है? कि बहुत प्यार आपने इस पर्सन में, आपने इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करा है, बहुत रोमांस करा, बहुत ज्यादा, मतलब और इतना ज्यादा आसानी से आपने इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहा है ना, शायद ही कोई इतनी जल्दी रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है? तो इतना ज्यादा प्यार और अनकंडीशनल, जैसे कि आपको कभी भी लगा ही नहीं कि मैं इस पर्सन के सामने कुछ कंडीशंस रखूं, इतना ज्यादा प्यार से आपने इस पर्सन को सपोर्ट करा, ठीक है? बहुत ज्यादा ब्लेस्ड जिंदगी आप दोनों ने जी इस रिश्ते में। और जहाँ पे टाइम आया आपको अपनाने का, आपसे मैरिज करने का, आपके पर्सन सिर्फ सोचते रह गए। आपको कमिटमेंट देकर इस पर्सन ने उस कमिटमेंट को फिर से सोचा भी नहीं, और लिटरली आपको, मतलब ये पर्सन ने अंधेरे में रखकर, नाराज कर कर, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती कि आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट कर कर ये पर्सन चले गए थे, ठीक है? हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि आपको समझ में ही नहीं आया कि इस रिश्ते में, मतलब सडनली ये सब कुछ कैसे बदल गया, ये पर्सन का बिहेवियर कैसे बदल गया, आखिर ये क्या हुआ, मतलब आप शॉक्ड रह गए आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर से। इमोशनली इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है रिसेंट पास्ट में। और ये एक एनर्जीज है कि आपको इस पर्सन से ना कहीं मतलब इतना ज्यादा बुरा लगने लगा, प्यार तो कम नहीं हुआ, लेकिन इस पर्सन से बात करने का इंटरेस्ट आपका चला गया, क्योंकि आपको लगने लगा कि शायद इस रिश्ते में सिर्फ आपने अपना 100% दिया था, आपके पर्सन ने नहीं। आपके पर्सन तो हमेशा अपने हिसाब से, अपने प्रोटेक्शन को देखकर, फ्यूचर को देखकर, परिवार को देखकर इस रिश्ते में चले हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ इनके बारे में सोचा, जहां पे आपकी गलती हुई, ठीक है? तो आपको अब इस पर्सन के लिए थोड़ा सा, आपको इग्नोरेंस की एनर्जी ज्यादा देना जरूरी लगा, मतलब आप दिल से कभी भी चाहते नहीं हो कि आप इनको इग्नोर करो, लेकिन आप इनको ऐसा शो ऑफ करने लगे कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि एक्चुअली में अगर आप ऐसा करोगे तो ये पर्सन आपके लिए बदलेंगे, अपने एनर्जीज को बदलेंगे। तो ये पर्सन ने जो आपको फंसाया है,
और आपको अंधेरे में रखकर ये पर्सन जो चले गए थे ना, ये बात आपके दिल दिमाग से जाती ही नहीं है। और यही एक रीजन है कि ये पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपने इनको इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, आप इनको मतलब क्यों, मतलब ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आपने इनको हमेशा स्पेशल एनर्जीज दी है इस रिश्ते में, तो अब आपको क्या हो गया ये इनको अच्छे से पता है, इसलिए इसका बुरा तो नहीं मानते, लेकिन इनको लगता है कि ठीक है, अब ये तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करना अब इनकी मजबूरी है, ठीक है। इनका दिमाग कहता है कि इनको चुप बैठना ही सही है, चाहे इनको आपकी कितनी भी याद आती है, इनको अपना प्यार शो नहीं करना चाहिए, इनको अपने काम में बिजी रहना चाहिए, इनको अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बार हर्ट करने के बाद ये डिजर्व नहीं करते हैं कि आपको फिर से बोले कि प्लीज आप इनको प्यार करो, प्लीज आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये तो वही हुआ सेल्फिशनेस, अपने फायदे के हिसाब से आपका मिसयूज करना। तो ये आपको आपके पर्सन मौका नहीं देना चाहते कि आप इनको ऐसा बोलो, तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है, या तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो और आप इनको माफ करने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा इनको फील हो रहा है, और इनका दिमाग इनको आपसे बात नहीं करने दे रहा, ठीक है। इनका दिमाग कहता है कि तू चुप बैठ भाई, अब ये सही टाइम नहीं है, तुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डर है एक्चुअली में, और चुप बैठना इनकी मजबूरी है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि आप इनको जो कुछ सवाल पूछोगे, इनको अच्छे से पता है कि आप इनको क्या बोल सकते हो और ये क्या बोलेंगे, और आप जो भी मतलब कितने भी कुछ भी बोलो, आपको जो आंसर्स मिलेंगे ना उससे आपका सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। इनके पास जवाब ही नहीं है इन सब चीजों का, कि इन्होंने क्यों आपसे मूव ऑन करा, इतना प्यार होने के बावजूद, इतना ज्यादा इस पर्सन ने आपको मतलब होता है ना अंधा विश्वास आपको आपके पर्सन ने दिलाया कि ये पूरी जिंदगी आपको छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन ये थर्ड पार्टी में क्यों गए, ये क्यों परिवार की बातों में आए, ये पर्सन सही टाइम पे आपकी बात इस पर्सन ने क्यों नहीं सुनी, क्यों इस पर्सन ने आपके ऑफर को ठुकराया, ठीक है। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है कि इन्होंने जो आपको रिजेक्ट करा था ना, आप इनको लेकर कितने भी सवाल पूछो, इनके पास सही आंसर नहीं है इसका, मतलब ये फंसेंगे, इनको लिटरली आपको ये लगेगा कि इस पर्सन ने सच में जानबूझकर करा था, तो इनको यही सब साबित नहीं करना है, आपको किसी भी सवाल का आंसर नहीं देना है, और इनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आप यही करोगे, आप इनको मजबूर करोगे कि इन्होंने जो करा है ना वो जानबूझकर करा था, या आपको उसका आंसर मिल जाए, और उसके बाद क्या होगा, फिर आप इनसे और ज्यादा नफरत करने लगोगे, रियूनियन तो होने वाला नहीं है, प्यार तो आप शो नहीं करोगे, क्योंकि ये तो आपको फील ही होता है ना कि इस पर्सन ने जानबूझकर करा है, तो आपको उसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपके पर्सन की बातों से। ये इनको अच्छे से पता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, और इसलिए ये डर आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं देता, और कॉन्शियस माइंड इनका कहता है कि इनको चुप बैठना ही चाहिए, ये सही टाइम नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है। अगर ऑब्स्टैकल्स की बात करो ना, ऑब्स्टैकल्स में दी एंड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का दी एंड हो चुका है, शायद इस पर्सन ने आपसे जब बात करी थी आपने इनको डायरेक्टली बता दिया होगा कि अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, और रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट करके आपको ना डायरेक्टली बता दिया होगा आप मूव ऑन कर लीजिए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और शायद आप इनसे कुछ उम्मीद भी मत रखो, ये रिश्ते में कभी भी कंप्लीशन नहीं आ सकता, आप किसी और के साथ चले जाओ, ये आपको रिक्वेस्ट करते आप इनके ऊपर दया करो, आप इनको इनकी जिंदगी में अकेला छोड़ दो, आपके पर्सन ने खुद आपको ऐसे रिक्वेस्ट करी थी, और ये ऑब्स्टेकल में आया है, ठीक है। दी एंड इन्होंने खुद करा था, इन्होंने आपको खुद इस रिश्ते से जाने के लिए बोला था, अब ये कैसे मुंह उठा के आपके पास वापस आएंगे इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए, ये ऑब्स्टेकल में आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब सच में जैसे कि कॉन्फिडेंसली आपके पास लौट नहीं सकते, ठीक है, कॉन्फिडेंसली आपके पास लौट नहीं सकते, इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी आपके पर्सन की, नियर फ्यूचर बात करनी आना है, मैं रह नहीं सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, आपका इग्नोरेंस से बर्दाश्त नहीं होगा, आप जैसे कि अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा खुश होगे उतना ही ज्यादा ये पर्सन अपनी हेल्थ खराब करते रहेंगे, अपने आप के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, इनका डिप्रेशन लेवल और ज्यादा हाई होता जाएगा, लेकिन आपको जीतने की एनर्जीज आपके पर्सन की बढ़ती जाएगी नियर फ्यूचर, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में है, आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पर्सन की साइड से अगर देखेंगे तो ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल अटैच्ड ही नहीं है, और अगर ये अटैच्ड होते तो इनको आपके पास लौटना ही नहीं पड़ता, लेकिन इनको तो लौटना है, और ये लौट कर रहेंगे, ठीक है। भले इनको अभी डर लग रहा है आपसे बात करने से, लेकिन नियर फ्यूचर अगले 3 दिन 3 हफ्तों के अंदर ये पर्सन आपसे प्यार कन्फेस करने वाले हैं, और आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन भगवान शिव के भक्त है, और इनको अपने भगवान के ऊपर कंप्लीट भरोसा है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने जो भी करा था ना, तो शायद इसमें भी इनकी कुछ गलती नहीं थी,
जो भगवान की मर्जी आपके पर्सन ने वही करा, जो रास्ते इनको दिखाई दे आपके पर्सन ने उन्हीं रास्तों पे चला, और जो रास्ते अब इनको फिर से दिखाई दे रहे हैं उन्हीं रास्तों से ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर ये पर्सन 100% आपसे मिलेंगे, आपका रियूनियन दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो करंट में जो भी आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ कुछ टाइम चुप बैठेंगे, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये इस तरह से चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इस रिश्ते में सक्सेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, ये पर्सन सामने से एक्शंस लेंगे, ठीक है। ये जैसे कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इनको अच्छे से पता है आपका दिल कैसे जीतना है, ठीक है। तो अब ये ज्यादा टाइम तक चुप बैठने वाले नहीं है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते के फाइनल आउटकम की अगर बात करूँ तो फाइनल आउटकम में आया है 9 ऑफ कप्स। तो 100% कुछ टाइम डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से गुजरने के बाद ये पर्सन बहुत स्पीड से लौटेंगे। आपकी विश कंप्लीट हो रही है, आप जो यूनिवर्स से मांगे हो आपको वो मिलने वाला है, आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट होगी। अगर आपको इनसे मैरिज करनी है मैरिज होगी, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपका रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। आपकी हर एक विश आपके पर्सन कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिवर्स से आपने जो जो मांगा है आपको वो सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो नियर फ्यूचर आपके रिश्ते का गुड लक स्टार्ट हो चुका है, और आपका फाइनली विश फुलफिलमेंट होने वाला है। तो चाहे करंट एनर्जीज में आपके पर्सन कितने भी डर रहे हैं आपसे बात करने से, नियर फ्यूचर सब अच्छा होते जा रहा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। तो फाइनल फ्यूचर को तो 100% क्लेम कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग जितने भी पर्सन रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो भी नेगेटिव ख्याल ज्यादा दिमाग में चलते उसे अपोजिट बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। बहुत टाइम से हर रीडिंग देख रहे हो लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो पर्सनल रीडिंग करा लीजिए आप, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।